जय हिंद साथियों, टॉपर बैच की इस वीडियो में मैं सोनू आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले एक पॉइंट से जिसको आपको समझना है, कोऑर्डिनेट। जैसे ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, एक्स अक्ष होता है, और ये क्या होता है हमारा माइनस एक्स एक्सिस होता है, और ये हमारा क्या होता है, वाई होता है एक्सिस, और ये हमारा होता है माइनस का वाई एक्सिस। तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे मूल बिंदु होता है, ओरिजिन होता है। यहाँ पे जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 होते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब सिंबल्स की बात करें तो इस वाले में यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा किस साइड को शो करता है, ये हमारा पॉजिटिव होता है, और y भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये x क्या होता है, निगेटिव होता है, और ये y हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अब हम बात करें, यहाँ पे बात करें तो इसके सिंबल क्या होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग सिंबल्स को यानी कि पोजीशन को किस प्रकार से शो करते हैं, हम जब भी पोजीशन को शो करते हैं तो x कामा y के फॉर्म में करते हैं। तो x कामा y यानी कि पहले x का सिंबल लिखेंगे, ये प्लस में है, फिर y का लिखेंगे, ये भी प्लस में है। यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो पहले x का लिखेंगे यानी कि माइनस लिखा जाएगा, फिर y का लिखेंगे, कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। इसी प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो पहले x लिखेंगे, फिर y को लिखेंगे, y किस में है, ये भी हमारा किस में है, माइनस में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तीनों माइनस में हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये आ जाएगा। तो ये सिंबल आपको समझ में आ गए होंगे। जब भी आपको क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेगा तो दोनों प्लस में रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेगा तो एक माइनस में एक प्लस में, और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेगा तो x माइनस में और y दोनों माइनस में रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेगा तो x प्लस में, y एक्सिस किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। तो बस इतनी बेसिक जानकारी आपको जाननी थी, और इसके बाद हम लोग अब 3.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इतने कुछ मात्र जानकारी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन सॉल्यूशन। कह रहा है कि आप कोई यहाँ पे एक टेबल लैंप मान लेते हैं, कोई ये क्या है हमारा, एक टेबल है, और यहाँ पे कहीं पे क्या है हमारा, लैंप रखा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप। इस टेबल लैंप की क्या करना है, पोजीशन को शो करना है। किसकी पोजीशन क्या होगा, मतलब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं कि ये टेबल लैंप है, तो इसका जो होगा पोजीशन क्या होगा, क्वाड्रेंट क्या होगा। तो इसको बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। कैसे, अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा हमारा, और इसको ऊपर की ओर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, इसको नीचे भी बढ़ा सकते हैं, ऊपर भी बढ़ा सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा बन गया है। तो अब यहाँ पे हमें पॉइंट को शो करना यानी कि बताना है कि कैसे हम टेबल लैंप के पोजीशन को दिखा सकते हैं। तो पहली बात तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे, परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर लेंगे, और वाई एक्सिस से भी आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, और फिर वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। फिर मान लेते हैं कि ये हमारा मूल बिंदु है, ओरिजिन है। यहाँ पे इसका जो क्वाड्रेंट होगा 0, 0 होगा, मतलब दोनों ही 0 होगा, एक्स क्वाड्रेंट और वाई क्वाड्रेंट भी। अगर हम यहाँ से यहाँ तक के इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं। एक्स एक्सिस में तो हमने क्या मान लिया, एक्स, और इसकी हाइट को भी हमने क्या मान लिया, वाई, इसको मान लेते हैं वाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो हम लोग क्या कर देंगे, जब नंबर लाइन में यहाँ पे नंबर्स लिखा होता है 1 2 3 या 1 2 3, मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पे है, कोई पॉइंट यहाँ पे है,
तो इसको क्या करते हैं, ऐसे बढ़ाते हैं और ऐसे, और P लिखते हैं x कामा y, x हमारा कितना है 2 है, और 3 y कितना है 3 है, तो 2 कामा 3 लिख देते हैं। सेम इसी टाइप से हमें यहाँ पे करना है। अगर इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x है तो ये x यहाँ पे आ जाएगा, x हो जाएगा, और ये हाइट हमारा क्या है y है, तो ये y आ जाएगा, तो ये भी y हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक टेबल लैंप की पोजीशन को दिखा सकते हैं। अब बात आती है कि इसको हम लिखेंगे कैसे। पहले क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर अ टेबल लैंप, लेट अस कंसीडर अ टेबल इन विच लाई इन द टेबल, मतलब कि जो हमारा लैंप है, टेबल लैंप, वो लाई कर रहा है टेबल में है। अब हमें इसको फर्स्ट पॉइंट क्या करना है, इस एक्सिस को बढ़ाएंगे, इसको क्या करेंगे एक्सटेंड कर देंगे, और इसको भी एक्सटेंड करेंगे। सेकंड क्या करना है, ड्रा द परपेंडिकुलर फ्रॉम टेबल लैंप, टेबल लैंप से क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसी प्रकार से आपको लिखना है जैसे कि हमने इसको फिगर को बनाया है। फिर क्या करना है, लेट अस द पॉइंट P टू ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस इज x, ये हमारा मान लेते हैं x है, और ये मान लिया हमने क्या y है, तो इसको x कामा y के फॉर्म में लिखेंगे। अगर आप इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे तो ये क्वाड्रेंट आपका कितना आ जाएगा, मतलब पॉइंट आ जाएगा a कामा b आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका a कामा b आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको शो कर दे सकते हैं। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, और इसको रब करते हैं। अब आपको दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको लिखने का जैसे जैसे इसको फिगर बनाएंगे उसी प्रकार से इसको लिखते जाएंगे। रचना करना आपने पढ़ा होगा, ठीक उसी प्रकार से इसको रचना करेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन है कुछ नहीं, बस इसी तरह का है, कैलकुलेशन नहीं है बिल्कुल, बस समझने के लिए है बस। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मेन रोड है, ये मान लेते हैं 2 मेन रोड है। कैसी रोड हो गई, मेन रोड है। थोड़ा सा मोटी कर देते क्योंकि ये मेन रोड है तो दिखनी भी चाहिए। ये हमारी क्या मेन रोड है, और ये क्या कह रहा है कि विच इंटरसेक्ट एट द मिडिल, मतलब बीच शहर में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। बीच शहर में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना इसका चौराहा बन रहा होगा। अगर हम इसको माने तो x एक्सिस मान लेते, इसको y मान लेते, इसको माइनस y मानेंगे, तो इसको माइनस x मान लेते हैं। अब हम बात करते हैं ये आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि दीज 2 रोड्स आर एलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये दोनों रोड्स है जो नॉर्थ साउथ की ओर डायरेक्शन की ओर है। इसको हम ले क्या कहेंगे, नॉर्थ। ये हमारा नॉर्थ यानी कि उत्तर हो गया, ये हमारा क्या है साउथ, साउथ यानी कि दक्षिण हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट यानी कि पूर्व हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा वेस्ट यानी कि पश्चिम हो जाएगा। तो इस प्रकार से डायरेक्शन भी दे रखा है इसमें। कह रहा है कि ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन्स पैरेलल टू दीज रोड्स आर 200 मीटर अपार्ट, देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। कह रहा है कि ये जो 2 सड़कें हैं मेन, इनसे छोटी छोटी गलियां गई हुई हैं, यानी कि पतली पतली सड़कें गई हुई हैं। ऑल डायरेक्शन में कह रहा है कि 5 सड़क गई हुई है कुछ इस प्रकार से, 2 3 4 5, जो क्या है पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल 5 सड़कें गई है। कह रहा है कि छोटी छोटी सड़कें गई हुई हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक इसी प्रकार इस साइड से भी 5 सड़कें जाएंगी, 3 4 5, ये ठीक इसी प्रकार से इस साइड भी इसी प्रकार से 5 सड़कें बनेंगी। हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको सॉल्व करते हैं, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों पॉजिटिव होता है। अभी यहाँ पे कहाँ माइनस निगेटिव स्ट्रीट्स और पॉजिटिव स्ट्रीट्स को शो करेंगे। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, ड्रा अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन। रोड्स स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन, इसको क्या कह रहा है रिप्रेजेंट करो। और क्या आगे बोला है कि देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स,
In your model, a particular cross streets is made by two streets, one running in north-south direction and another east-west. वन किस में नॉर्थ साउथ में ये रन कर रही है और दूसरा किस में रन कर रही है, ईस्ट वेस्ट में। देखिए ईस्ट वेस्ट में है, ये हमारा किस में, नॉर्थ साउथ में है। और आगे क्या बोल रहा है, ईच क्रॉस स्ट्रीट्स इज रिफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन and fifth in the east-west direction meet at some crossing, then it will the cross streets 2,5। ये क्या कह रहा है, 2,5। अगर हम इसको, ये हमारी 1 हो गया या 2 हो गया, 3 4 5, ये 5 स्ट्रीट्स हो गई, ये क्या हो गई, स्ट्रीट्स हो गई। और ये हमारा क्या हो गया, 1 2 3 4 5, ये हमारा 5 क्या हो गई, स्ट्रीट्स हो गई। स्ट्रीट्स यानी कि छोटी छोटी सड़कें हैं, पतली पतली सड़कें हैं। अब ये कह रहा है 2,5 रिप्रेजेंट कर रहा है। 2,5 का मतलब 2,5, 2 यानी कि ये x होगा, ये y होगा, तो x में 2 पे x कहाँ पे, इसको आगे ले जाएंगे, और y पे 5, तो 5 को अगर आगे ले जाएंगे तो कुछ यहाँ पे पॉइंट हमारा मिलेगा क्या, 2,5 यहाँ पे मिलेगा। अब आगे क्या कह रहे हैं, यूजिंग दिस कन्वेंशन, इस कन्वेंशन, जैसे कि ये 2,5 लिखा हुआ है, जैसे कि ये 2,5 लिखा हुआ है, इस कन्वेंशन, ये हमारा क्या है, नॉर्थ है। इसका यूज करके हमें क्या बताना है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड एज 4,3। फर्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है 4,3 पे कितनी सड़कें रिफर्स करेंगी, कितनी सड़कें जाएंगी। तो यहाँ पे 4,3 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4,3 मतलब x पे 4 और y पे 3, इसके आगे जाएंगे तो 3 कहाँ पे, यहाँ पे y पे, तो ये हमारा पॉइंट्स क्या हो जाएगा, 4,3। अच्छा, और कहीं 4,3 यहाँ पे बना पाएंगे, तो कहेंगे कहीं नहीं बना पाएंगे, तो ये हमने लोकेट कर दिया। दूसरा पूछा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्स टू एज 3,4, तो 3,4 कहाँ पे पॉइंट्स यानी कि लोकेट करेगा। 3,4 का मतलब है x पे 3 और y पे 4, तो x पे 3 इधर पे, y पे 4 ये है, x पे 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3,4 लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये पॉइंट्स लोकेट होंगे। क्वेश्चन फिर से एक बार समझिए, क्वेश्चन कह रहा क्या था, क्वेश्चन कह रहा था कि एक सिटी है जिसपे 2 मेन रोड से एक दूसरे को बीच शहर पे कट करती हैं। मान लेते हैं कोई ये हमारा बड़ा सा शहर था और 2 मेन सड़कें थी जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से आ रही थी और बीच शहर में एक दूसरे को कट कर रही थी, यानी कि यहाँ पे वो क्या होगा, चौराहा होगा। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद इसने कहा है कि 5 छोटी छोटी सड़कें हैं जो एक दूसरे को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कट कर रही है, और ये सभी सड़कें कैसी है, पैरेलल है, एक दूसरे को बराबर डिस्टेंस पे कट कर रही है। अब हमें और क्वेश्चन में ये दिया था कि ये जैसे कि 2,5 यानी कि 2 स्ट्रीट्स और 5 स्ट्रीट्स का पॉइंट ये लोकेट हो रहा है, तो इसी प्रकार से 4,3 और 3,4 को कैसे रिप्लेस करें। तो 3,4 हमें यानी कि 4,3 जैसे हमें दर्शाना था, तो x, y के फॉर्म में लिखते हैं। तो पहला ये 4 क्या हो गया, x हो गया, तो x पे 4 से ऊपर जाएंगे और y 3 यानी कि 3 के सामने जाएंगे और पॉइंट्स बनाएंगे। ठीक इसी प्रकार से 3,4 3 के ऊपर जाएंगे और 4 के सामने से आएंगे, तो यहाँ पे पॉइंट्स लोकेट होगा। तो इस प्रकार से ये 3.1 के 2 ही क्वेश्चन थे, और आशा करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।